बताएं जैन साहब। यस अनिल जी, आज का स्टॉक है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। अगेन एक ऊपर के लेवल से करेक्टेड स्टॉक। मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगा कि ये पिछले एक महीने में सिर्फ 0.29% चला है, सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले एक साल में सिर्फ 3.38% चला है, अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। इंप्रेसिव का मतलब वैसे इंप्रेसिव नहीं है, बट इसलिए अच्छा लगता है कि मार्केट्स कहां से कहां पहुंच गए, मिड कैप स्मॉल कैप कहां से कहां पहुंच गए। ये स्टॉक पहले से ही आउट परफॉर्म कर रहा था और फिर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। बट द कंपनी इज इन अ वेरी गुड सेक्टर, जो कि ऑटो इंसुलरी को कैटर करती है, एग्री इक्विपमेंट्स वाली कंपनियों को कैटर करती है, तो ये स्टॉक वैसे मुझे इसलिए बढ़िया लगेगा। और ईवी स्टोरी पे भी बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। इनकी एक सब्सिडियरी है जी टेक, उसके थ्रू ये लोग ईवी स्टोरी पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और रेटिंग्स अच्छा स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स है। और कंपनी की क्रेडिबिलिटी ये है कि सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव फास्टनर मैन्युफैक्चरर है इंडिया की पिछले कई सालों से, यानी कि 1979 से कंपनी कार्यरत है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट एमसीयू सप्लायर्स, एमसीयू सप्लायर मोटर कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, वो ईवी व्हीकल्स में जो लगता है उसका भी वन ऑफ द लार्जेस्ट, अच्छा खासा 25-30% का मार्केट शेयर वहां पे भी कंपनी ने ग्रैब किया है। सो ये तो रहा बैकग्राउंड, और कंपनी की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया रही है और अच्छा खासा बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी सप्लाई करती है। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, मतलब टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जनरल मोटर्स, ये सारे। और पीवी, सीवी, टू व्हीलर्स, फार्म इक्विपमेंट्स, ऑफ रोड, ये सब में इनका माल जाता है। इनके मतलब प्रोडक्ट्स ये लोग सप्लाई करते हैं। और कुछ इन्होंने अभी एक कोरियन कंपनी से भी एक जेवी किया है। सो ओवरऑल एक अच्छा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर वाली अच्छी पेडिग्री वाली कंपनी, क्योंकि सेकंड जेन भी अब शो मैनेज कर रही है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टू ब्रदर्स मैनेजिंग द शो। और अब मैं आता हूं फंडामेंटल्स पे, तो 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 32% की, सेल्स की कैगर 38% की, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी बहुत महंगा निकलता है एज कंपेयर टू पियर्स। और पियोत्रोस की स्कोर जो कि 9 मैक्सिमम होता है, उसमें 8 इसका आ रहा है, तो वो अगेन एक अच्छा मुझे वो देता है कॉन्फिडेंस। और पिछले मार्च की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, तो पिछले मार्च में पैट था 8 करोड़ का, उसके सामने इस मार्च में पैट जो है 16 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। और टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है, 55 करोड़ का पैट। और दूसरी बात यह है कि एफआईआईज डीआईआईज में भी करीब 5-5.5% की होल्डिंग, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड आगे पीछे रहे हैं स्टॉक में, पब्लिक शेयर होल्डिंग देखते हैं तो। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, अपने 200 डेमास के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। सो और अब बोलते बोलते हो सकता है 5-6-7% ऊपर हो, बट स्टिल बहुत स्टीम बाकी है। तो मेरे हिसाब से 410-430 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। 400